तो लेट्स गो अहेड, कुछ एक लास्ट कंसेप्ट बचा तुम्हारा। मुझको बताओ एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या? कौन से सेक्शन ने बोला? एमओए एओए और पब्लिक डॉक्यूमेंट किसने बोला? 399। 4 इज एमओए, 5 इज एओए, बट ये तुम्हारे पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ओके, दीज आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। ओके, ठीक है ना? उसका इंपॉर्टेंस क्या था पब्लिक डॉक्यूमेंट का? कोई भी चेक कर सकता है ना कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, फंडामेंटल मतलब स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कैपिटल कितना, लायबिलिटी कितना, और स्टेट किधर, तो सब बेसिक डिटेल्स ऑफ कंपनी तुमको मिलता है। मेनली पावर समझते हैं कंपनी का बाय एमओए। पावर मतलब ऑब्जेक्टिव। हाँ, ऑब्जेक्टिव को बाहर गए तो इम्पैक्ट क्या है, क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रा वायरस। इम्पैक्ट क्या है उसका? इफेक्ट क्या है? अल्ट्रा वायरस का इफेक्ट क्या होता है? अल्ट्रा वायरस हुआ तो रैटिफिकेशन नहीं होता। हाँ, तो अल्ट्रा वायरस का इम्पैक्ट बच्चों क्या हुआ? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, कुछ भी हुआ अल्ट्रा वायरस एमओए के बाहर, नीदर द कंपनी कैन स्यू नॉर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, बाहर के लोग भी नहीं कर सकते। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो कंपनी भी सू नहीं कर सकती, एज वेल एज बाहर के लोग भी सू नहीं कर सकते। कंपनी नहीं कर सकती बिकॉज कंपनी का पावर के बाहर है, पहली बात। और बाहर में नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता था एमओए में क्या है, बिकॉज एमओए इज द पब्लिक डॉक्यूमेंट। उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं कंपनी के साथ, ऐसा आउटसाइड द पावर ऑफ कंपनी वाला। इसलिए तुम्हारा ये नल एंड वॉइड। क्लियर है यादव? ओके, चलो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आ जाओ। सेक्शन 399 प्रोवाइड दैट एनी पर्सन कैन इंस्पेक्ट। बच्चों क्या लिखा है? एनी पर्सन। वहां पे एनी मेंबर लिखा है क्या? एनी पर्सन मतलब कोई भी कैन चेक बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑनलाइन any document kept by the ROC or make a record of the same। record of the same मतलब फोटो कॉपी रखना। ओके, और get a copy of extracts और extracts of any document मतलब फोटो कॉपी करवा के लेना। ये जो सॉफ्ट कॉपी मंगाओ उसको तुम्हारे पास रखो डिटेल्स, या फिर उसका डायरेक्टली फोटो कॉपी मंगाओ, इंक्लूडिंग COI सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। याद है ना? सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन। ओके, ऑफ एनी कंपनी ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फीस। मतलब पूछ रहे थे ना उसको, सर कैसे क्या देखेंगे? थोड़ा पैसा देना पड़ता है, 50 रुपए 100 रुपए वो पर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, वो गवर्नमेंट का फीस है यार, है ना? सब फुकट में नहीं होता। अब ध्यान देना, तो उन्होंने क्या बोला? एनी डॉक्यूमेंट गेट विद आरओसी। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, वो छोड़ दो, उसको अपन अभी नहीं देखेंगे, इंटर में देखेंगे। द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी व्हेन रजिस्टर्ड विद आरओसी। रजिस्टर्ड समझ रहे हैं? तुमने दिया ना, सबमिट किया आरओसी को, ऑन दैट बेसिस कंपनी फॉर्म होगी। हाँ हाँ, इज बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट। इम्पैक्ट समझो इसका, इसका इम्पैक्ट समझो। एमओए एओए जैसे तुमने आरओसी का रजिस्टर किया उस दिन वो क्या माना जाएगा? पब्लिक डॉक्यूमेंट। समझ रहे कि नहीं? प्राइवेट कंपनी रही तो भी डॉक्यूमेंट पब्लिक है, मतलब क्या? कोई भी चेक कर सकता है, कुछ प्राइवेसी नहीं, सिक्रेसी नहीं, कुछ नहीं। ओके, एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन पेमेंट ऑफ नॉमिनल। नॉमिनल समझते हैं? नाम के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, सेक्शन 309 confers means gives the right of inspection to everybody. It is therefore the duty of every person। अब ये इंपॉर्टेंट है ना, हमने तो खोल के दे दिया, तुमको दिखा दिया, तुम देख सकते थे कभी भी, तो तुम्हारा काम है देखना कंपनी के पावर्स वगैरह क्या है। Therefore the duty of every person dealing with the company to inspect its documents। It is duty of every person and make sure that the contract is in conformity। conformity मतलब पावर के अंदर with their provisions। किसके provisions? MOA AOA के provisions। But whether a person reads them or not, it will be presumed that he knows the contents of the documents। इसको बच्चों अंडरस्टैंड करो, इसको हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। हमने तुमको नोटिस भेजा, हमने तुमको पहले से बताया कि कंपनी का क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, कैसे? बाय मेकिंग दिस एमओए एओएस पब्लिक डॉक्यूमेंट। तुम्हारा काम है पढ़ना। हम लोग क्या तुमसे क्या कंफर्मेशन लेंगे क्या कि तुमने होमवर्क किया क्या? वो तुम्हारा डीम्ड था कि तुमने देखना चाहिए whenever you are dealing with the company। याद है? So what do you mean by doctrine of constructive notice? हाँ, MOA AOA का पब्लिक डॉक्यूमेंट बनाना, that is one thing। it is public document। दूसरा, जो भी कंपनी का डील करेगा उसको डीम्ड नॉलेज है MOA AOA में क्या है, बिकॉज वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हमें नोटिस दे दिया बेसिकली। हम एक्चुअली क्या पूरे दुनिया को हम लोग लेटर भेज रहे हैं क्या कि हमारे कंपनी में क्या क्या हो रहा है? हमने ओपन करके रख दिया, तुम्हारा काम है चेक करना। क्लियर है? सो हमारी एंगल से हमने बताया है कि हमारी कंपनी में क्या क्या अलाउड, क्या क्या नहीं है। हाँ या ना?
कल रात में बच्चों कार्तिक ने क्या खाया आपने को पता है क्या? नहीं खाया, नहीं पता। कल रात को अवंती ने क्या पिया आपने को पता है क्या? नहीं पता, है कि नहीं बच्चों? करेक्ट। तो कुछ कुछ चीजें होती है जो घर के अंदर ही होती है, क्षितिज, है कि नहीं? है ना? अरे हाँ है ना? बाहर वालों को पता है क्या? नो, क्यों नहीं पता? क्योंकि उनको नॉलेज नहीं, कंपनी नहीं, घर के अंदर क्या हो रहा है। इंडोर में जो हो रहा है, इंडोर में जो हो रहा है, बाहर नॉलेज है सभी को नहीं। अभी के सबके घर के बच्चों क्या, घर के क्या बोलते हैं, दीवार शीशे की तरह बनते हैं क्या? ओपन नहीं, है कि नहीं? सो इट इज नॉट क्लियर, it is not clear what happens inside the home, similarly inside the company. पहले आते बच्चों हम लोग ये कंसिडर नोटिस वाला। so why consider notice means, ध्यान देना, whether a person has actually read or not, presumed है, deemed है, माना जाएगा कि उसको पता है कि डॉक्यूमेंट के अंदर क्या। क्लियर? he is not only presumed to have read the documents but also understood them in their correct perspective, मतलब प्रॉपर फॉर्म से, प्रॉपर एंगल से, किसके लिए क्या लिखा था उसको समझा है। पहला असम्पशन क्या है? उसे पढ़ा, एक्चुअली पढ़ा कि नहीं पढ़ा पर उसको फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या मानेंगे, उसको नॉलेज है, पता है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, पता है डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है। दूसरा क्या है, उसको समझा भी है कि क्या क्या लिखा है। पढ़ना अलग और समझना अलग, तो पढ़ा भी है और समझा भी है। यस, आगे। Every person dealing with the company not only has the considered notice of the memorandum and articles, but also of all the related documents such as special resolutions. बच्चों को याद आ रहा है स्पेशल रेजोल्यूशन? एटलीस्ट 75% लोगों का अप्रूवल आया तो कुछ कुछ डिसीजन पास हुआ। अभी जो डिसीजन पास होता है अभी तुमको पता नहीं है, बट जो जो एसआर होते हैं, एसआर स्पेशल रेजोल्यूशंस, वी हैव टू फाइल विद आरओसी। सी आरओसी इज लाइक योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। बेबी ने खाना खाया, खाया, है ना? सोया, बेबी सोया, नहीं सोया, गया बाहर, गया नहीं गया, आरओसी एंड कंफर्ट। ओके, तो बच्चों आरओसी को सब बताना पड़ता है। ओके, तो बड़े घर में झगड़े हुए नहीं, वो सब बताना पड़ता है आरओसी को। तो कुछ बड़ा बच्चों कुछ तुम्हारा ये हो गया स्पेशल रेजोल्यूशन, इवन दिस हैज टू बी अपडेटेड टू आरओसी। इसलिए बच्चों आरओसी के बाद जो है वो क्या बन गया, पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, है कि नहीं? तुमने एकदम कॉन्फिडेंस में बताया बाबू को, बाबू ने सबको बता दिया, है ना? एकदम ओपन, आओ जाओ घर तुम्हारा, है ना? मतलब पूछो, है ना? जिसने भी हमको कुछ भी दिया रहेगा सब पूछो, वो बता देंगे, है कि नहीं? मुझे बाबू तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, बाबू गवर्नमेंट के लिए काम है कि नहीं? करेक्ट। तो तुमसे सब इन्फॉर्मेशन ले लिया और बोल दिया जिसको देखना देख लो, ठीक है? बेटा तुम्हारा दिमाग खराब, मैं क्या करूं, है ना? है कि नहीं? हाँ, ओके, तो ध्यान दो। अरे एवरी कंपनी डीलिंग कंपनी नॉट ओनली हैज, ध्यान देना बच्चों, कंसिडर नोटिस ऑफ एमओए एंड एओए बट आल्सो ऑफ बाकी के संबंधित डॉक्यूमेंट्स सच एज एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। सेक्शन अभी तुम्हारा 116 17 क्या 117 में आता है। हाँ 117, बहुत टाइम है तुमको उसको खाने के लिए, ठीक है? तो कुछ स्पेशल रेजोल्यूशंस, कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जो तुमको आरओसी के साथ अपडेट करने पड़ते हैं विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग। तुमको भी फिलहाल याद रखना है क्या? नहीं, ठीक है? तो जो जो आरओसी के साथ अपडेट किया नॉलेज है सभी को। Thus, अब ध्यान देना, if a person enters into a contract which is beyond the powers of company as defined in MOA or outside the authority of the directors as per MOA or AOA, he cannot acquire any rights under the contract against the company. बच्चों क्यों माना गया ये null and void माना गया ना? मुझे याद आ रहा है कंपनी के पावर जो है, कंपनी के पावर के बाहर जो चीज है उसको कोई एनफोर्स नहीं कर सकता है। क्लियर? ऑलराइट, अरे हाँ, आगे बढ़े। अब बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ क्या? इंडोर मैनेजमेंट। फाइव ओनली, हाँ, टिल द लिमिट, यस। डॉक्ट्रिन ऑफ बच्चों इंडोर मैनेजमेंट, है ना? तुम्हारे घर के अंदर क्या चल रहा है किसको पता है? किसको पता रहेगा? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। घर के अंदर क्या चल रहा है किसको पता रहेगा? घर वालों को ही,
डायरेक्ट एओ में घुस गया तो मैं घर की बात कर रहा हूँ रे। हाँ तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन एओ में आते इसलिए। बट घर के अंदर क्या हुआ किसको पता रहेगा? घर के मेंबर्स को ही पता रहेगा। बाजू वालों को भी समझेगा क्या? नहीं। बाजू को थोड़ा सा आइडिया आ सकता है, सामने वाले को थोड़ा सा आइडिया आ सकता है, पर अगर दूसरे बिल्डिंग में उसको कुछ पता है क्या? दूसरे सिटी में कोई पता है उसको पता चलेगा क्या चल रहा है करके? बेसिकली नहीं ना। कोई भी इंसान रास्ते पे उसको पता क्या चल रहा है घर के अंदर तुम्हारे? नहीं। तो किसको पता रहेगा? घर वालों को पता है ना। अब तुम कितने अच्छे इंसान दिखते हो घर के बाहर, है ना, कितना मस्त एकदम जेन्युइन इंसान है, पवित्र इंसान है, ऐसा लगता रहेगा लोगों को बाहर। तुम अंदर में कौन हो किसको पता रहेगा? अंदर ही पता है ना। तो बाहर कुछ और अंदर कुछ और ऐसा हो सकता है। तो बेसिकली बाहर वालों को सब कुछ समझता है अंदर क्या चल रहा है? नहीं। मैंने क्या बोला ये इंपॉर्टेंट है। बाहर वालों को पता है कि अंदर क्या चल रहा है? हमेशा नहीं। तुम कितना भी बोल दो कि एमओए एओए तुम्हारा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आया ना। अब घर के अंदर क्या क्या चल रहा है सब इमेजिन मत करो बाबा, है ना, है ना। तो तुम कितना भी बोल दो, है ना, कि एमओए एओए पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तुम बाहर कितना भी बोल दो हाँ मैं घर में बहुत खुश रहता हूँ, मेरे घर वाले नहीं मारते, मेरे घर में कोई सब शांति शांति, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर क्या है किसको पता? तुमको ही पता है कि नहीं बच्चों? वो कुछ तो बोलते नहीं हिंदी में, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना, मतलब मोर नाचे पर क्लेम किया, किसने देखा नहीं पता। सो अंदर क्या हो रहा है बच्चों बाहर को खबर नहीं है। अब ध्यान देना। So doctrine of intermanagement is the exception, very important, very important to the doctrine of constructive notice. एकदम सेम कंसेप्ट और लॉजिक है बच्चों, एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में। मतलब क्या? कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब क्या है तो तुमको सब पता था, फिर भी तुम मस्ती कर रहे हो। क्या मस्ती कर रहे हो कि तुम ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो कंपनी के पावर के बाहर है। बाहर वालों को बच्चों कुछ पावर मिलेगा कंपनी के अगेंस्ट? नहीं मिलेगा। ओके। डॉक्ट्रिन ऑफ इंटरमैनेजमेंट बच्चों एक्सेप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का। मतलब बाहर वालों को लगता है कि उनको पता है, पर अंदर बच्चों कुछ और ही हो रहा है। In that case, outsider have no knowledge what is happening inside the company. Therefore, outsider will be protected. Outsider will be protected. Constructive notice में outsider is not protected. Indoor management बच्चों outsider is protected. समझा कि नहीं समझा? The authority doctrine of constructive notice does in no sense means that outsiders outsiders are deemed outsiders are deemed to have notice of internal affairs of the company. बिल्कुल भी नहीं। अंदर क्या चल रहा है बच्चों बाहर को खबर नहीं है। फॉर इंस्टेंस अब ध्यान देना, if an act is authorized by the articles, allowed है, हाँ एमओए एओ ने अलाउ किया, बाहर बच्चे लोगों को क्या लग रहा है अलाउड है या नहीं है? ध्यान दो फिर से। इवन एक्ट समझ रहे हैं ना, काम, कोई काम करना, कोई डिसीजन इज ऑथोराइज्ड बाय एओए और एमओए, अलाउड है या नहीं अलाउड है? अलाउड है एज पर एमओए एओए। तो बाहर वालों को क्या लगा? अलाउड है, पावर के अंदर है। एंड आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट ऑल डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज, हाँ फॉर्मेलिटी बच्चों हो गया, for doing that act has been observed. Observed मतलब followed. Followed मतलब you can say complied. कुछ ये पढ़ा क्या? एमओए एओ में लिखा रहेगा कि वो अलाउड है, ओके। तो बाहर वाला क्या प्रिज्यूम करेगा? जो चीज अलाउ करनी है उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज है, किसका परमिशन चाहिए, किसका परमिशन नहीं चाहिए, किसका साइन चाहिए, ये हो चुका है इंटरनली। अब अंगूठा लगाया नहीं लगाया, साइन लगाया नहीं लगाया, प्रॉपर डायरेक्टर ने इसको साइन करवा के नहीं करवा, ये बाहर वालों को समझेगा क्या? उसके सेक्रेटरी ने किया, डायरेक्टर ने नहीं किया, जिसके पास पावर नहीं था उसने किया। हम लोग क्या बोलते रहता था से कि मान लो डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए, सुनो मेरी बात, क्या बोला मैंने बच्चों? एमओए एओ ने अलाउ किया, याद है? ओके। एओ ने बोला कि डायरेक्टर ने साइन करना चाहिए, लेट अस से एमडी ने साइन करना चाहिए, हाँ या ना? एमडी ने साइन करना चाहिए कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। अब बच्चे डॉक्यूमेंट सुनो मेरी बात, ध्यान दो। ये तुम्हारी कंपनी इधर, इधर बच्चे दरवाजा कंपनी का है ना,
अरे यार इसको क्या हो गया, बंद ही कर दी हाँ ठीक है। और बाप ये तो उसके बच्चे दरवाजा, कंपनी बंद है, कंपनी को एक ही दरवाजा है ठीक है। यस ओके तो कंपनी का एमओए एओए है हाँ। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट है बच्चों फॉर एग्जांपल ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए ध्यान दे रहे हो सब लोग, एओए ने बोला, किसने बोला, एओए ने बोला कि एमडी कौन, एमडी साइन करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। अब ध्यान दे ठीक है, कोई इधर मिस्टर ए है, कोई ना कोई जो भी बंदा रहेगा आउटसाइडर, उसने क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया कंपनी के साथ, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब बच्चों कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी के लेटर हेड वगैरह प्रॉपर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसको बच्चों कॉन्ट्रैक्ट दिया गया किसको, मिस्टर ए को। समझ रहे हो, मिस्टर ए क्या प्रिज्यूम करेगा, हाँ ये बगा बनती, मिस्टर ए क्या अज्यूम करेगा कि वो बोलो एमडी ने साइन किया है ओके। अब बच्चों मिस्टर ए खुद देखेगा क्या वो बंदा जैसे साइन किया कॉन्ट्रैक्ट में खुद एमडी है कि नहीं, हम लोग देखेंगे कि अब ये मिस्टर ए जो है वो कंपनी के बच्चों दरवाजे में जाके ठकठकाएगा, अरे ये दिखाओ साइन, मेरे को एमडी का साइन दिखने का, तुम्हारा और एक डॉक्यूमेंट दिखाओ जहाँ पे एमडी का साइन है और मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साइन है, साइन मैच हो रहा है मुझे देखने का। वो करेगा क्या ऐसा, नहीं करेगा। कंपनी में एमडी है या नहीं ये चेक करेगा क्या वो, नहीं। एमडी का टर्म होता है, टर्म मतलब टेन्योर, जितने के लिए वो 1 साल 3 साल के लिए काम करता है, टर्म में है या नहीं वो चीज, बाहर वाला बंदा चेक करेगा क्या, ये सब काम करना किसका है, कंपनी का काम है सब चेक करना, ये देखना कि सब कुछ कंप्लाई हुआ है, फॉर्मेलिटीज। अगर एमओए ने बोला कि एमडी ने साइन करना चाहिए, ये कंपनी की जिम्मेदारी है या बाहर वाले की जिम्मेदारी कि एमडी का साइन हुआ कि नहीं चेक करना, कंपनी बाहर वाले समझेगा कि इधर स्कोप, कोई स्कोप है बाहर वाले को समझने का कि एमडी ने एक्चुअल साइन किया कि नहीं। अब कल जाके बच्चों मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए क्या अज्यूम करेगा, हाँ एमडी ने साइन किया, क्योंकि मैंने एमओए पढ़ा और एमओए ने बोला एमडी का साइन चाहिए, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला, कॉन्ट्रैक्ट दिया मिस्टर ए को बच्चों कंपनी, हम क्या अज्यूम करेंगे, एमडी ने साइन किया, ये डिलीवर, मिस्टर ए खुश, कॉन्ट्रैक्ट उसको चल रहा है, बीच में कंपनी उठ के बोलती नहीं 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 ये तो एमडी के भाई ने किया साइन, एमडी के सेक्रेटरी ने किया, एमडी बिजी था तो सेक्रेटरी ने कहा साइन कर दिया, तो ये वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। हाँ मिस्टर ए बोलेगा तुम्हारी तो है ना, येड़ा बना के समझ रहे हो मेरे को, येड़ा बना तुम लोग इधर मुझको, अब मैं ये चेक करूँ कि तुम्हारी सेक्रेटरी थी नहीं थी, एमडी ने साइन किया नहीं किया, वो एमडी और सेक्रेटरी देखेंगे उनका क्या करना है, देखो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी से, वही तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी से, एमओ में लिखा है एमडी ने साइन करना चाहिए, मुझको कॉन्ट्रैक्ट मिला मतलब डीम्ड अज्यूम्ड कि एमडी का साइन होके आया था। जो इंटरनल बच्चों रूल्स रेगुलेशन या फिर जो फॉलो करना है वो कंपनी की जिम्मेदारी है, बाहर वालों की चेक करने की जिम्मेदारी नहीं। तो कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती है कि एमओए में क्या लिखा है एमडी का साइन, एओ में क्या लिखा है एमडी का साइन, एक्चुअली एमडी का साइन है क्या, नहीं। तो कंपनी हाथ ऊपर कर सकती है, नहीं। दैट्स व्हाई बच्चों आउटसाइडर इज प्रोटेक्टेड, वो झेपा कि नहीं झेपा, आउटसाइडर इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट एक्ट ऑफ द कंपनी व्हिच इज नॉट टू द नॉलेज ऑफ आउटसाइडर, वो झेपा। दैट इज द बेस ऑफ व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्लियर और नो सर। Okay. This can be explained with the help of landmark case, Royal British Bank versus Turcon. Okay, this is the doctrine of intermanagement, popularly also called as Turcon rule. अब उन्होंने बहुत बड़ा स्टोरी सुनाया है, अब अपन तो उसका थोड़ा सा शॉर्ट में करवा लेंगे, ठीक है चलो। Turcon was the official manager, liquidator of insolvent Cameron's Colebrook Steam, Coal and Swansea and Logger Railway Company। एक भाई एक नाम देना भाई, है ना, माँ कसम, रेलवे कंपनी लिख देती है, रेलवे कंपनी, ठीक है। कौन है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर है, कौन, तुर्कॉन। अब ध्यान देना, तो बेसिकली तुर्कॉन का काम क्या है, असेट्स बेच के मारना और लायबिलिटी पे ऑफ कर देना, है ना। ओके, इट वाज इनकॉर्पोरेटेड विद जॉइंट स्टॉक कंपनी एट तभी के जमाने का। द कंपनी हैड गिवन अ बॉन्ड ऑफ 2000 पाउंड्स टू रॉयल ब्रिटिश बैंक, कंपनी कौन सी, रेलवे कंपनी, बराबर है, which secured the company's drawings on its current account। बोलते हो देखते हो सर, the bond was under company seal signed by, कौन तुम्हारी कंपनी है ना पे, हाँ,
The bond was under company's seal, signed by 2 directors and secretary. When the company was sued, it alleged that under a registered deed of settlement, the AOA directors only had power to borrow up to an amount authorized by company resolution. Underline the word बच्चों, resolution, है ना? The directors only बच्चों had power to borrow up to an amount authorized by company resolution. जनरली बच्चों बॉन्ड क्या होता है? It is like a debt instrument again. It is like a debt instrument. तुमने बच्चों मान लो तुमने 1000 रुपए का बॉन्ड खरीदा, तुमको एक्चुअल में प्रैक्टिकली सुनो मेरी बात, तुमको एक्चुअल में प्रैक्टिकली मिलता है बॉन्ड 700 रुपए 800 रुपए में. मतलब आज भी मैं खरीदूं, आई कैन बाय बॉन्ड. आज का तुम्हारा 2022 चल रहा है ना, आई कैन बाय बॉन्ड फॉर 2025 और बॉन्ड ऑफ 2030 और उसका अमाउंट भी फिक्स होता है. मान लो मुझको 2025 का बॉन्ड है ऑफ ₹1 लाख, ऑफ ₹1 लाख. मतलब बॉन्ड कब मैच्योर होगा? 2025 और 2025 में मुझको कितना मिलेगा? 1 लाख रुपए. समझ रहे कुछ? और ऑब्वियसली मेरे को आज की डेट में वो खरीदूंगा, मैं 1 लाख से ज्यादा खरीदूंगा, कम में खरीदूंगा, कम में. समझ रहे हो? तो इट इज अगेन, अब मैं खरीद रहा हूँ बॉन्ड कोई कंपनी का, मतलब बॉन्ड कौन इश्यू कर रहा है बच्चों? कोई ना कोई कंपनी. क्यों? पैसे के लिए ऑब्वियसली. और वो लोग क्या पे करेंगे अपने को? मैच्योरिटी पे फुल अमाउंट. तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं? साल भर जो भी तुम्हारा 2-3 साल का पीरियड है उसका अपने को इंटरेस्ट नहीं पे कर रही. They will directly pay us at the amount of principal. That direct amount पे करेंगे. मैच्योरिटी वैल्यू वो लोग पे करेंगे. डिबेंचर्स पे जनरली क्या होता है? डिबेंचर्स पे you can have monthly, quarterly, half yearly और yearly payment also. या फिर टाइम ऑफ मैच्योरिटी, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं. जनरल बॉन्ड पे ऐसा नहीं होता है. तुम सस्ते में खरीदो और मैच्योरिटी वैल्यू तुमको मिलेगा. सो डिफरेंस इज व्हाट इज योर अर्निंग इंटरेस्ट. थोड़ा सा समझ रहा है? सो अगेन बॉन्ड इज अ वे ऑफ इशूइंग सम डेट जिसकी वजह से तुमको पैसा, कंपनी को पैसा मिलेगा इन द वे ऑफ लोन, और कंपनी इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने वाली है. सो बॉन्ड एंड डिबेंचर्स आर डिफरेंट असेट्स. ठीक है? So company had given a bond to Royal British Bank. ठीक है? अब when the company was sued कि हमको हमारा पैसा चाहिए, बराबर ना? रॉयल ब्रिटिश बैंक ने क्या बोला? हमको हमारा पैसा चाहिए. It alleged that under its registered deed of settlement, मतलब AOA के हिसाब से, AOA में क्लॉज सेटलमेंट के लिए. ओके? AOA में बच्चों क्लॉजेस होते हैं ना, बहुत सारे क्लॉजेस और प्रोविजन होते हैं. Directors only had power to borrow up to an amount authorized by company resolution. ओके? अब ध्यान देना, दिस इंपॉर्टेंट. रेजोल्यूशन तो बच्चों पास हुआ, बट नॉट स्पेसिफाइंग हाउ मच द डायरेक्टर्स कुड बोरो. अब सुनो मेरी बात. एओ में क्या लिखा है? एओ में लिखा है कि हाँ, कौन बोरो, कब बोरो कर सकते हैं? अगर तुम रेजोल्यूशन पास करवाओगे तो ही बोरो कर सकते हो, हाँ या ना? और रेजोल्यूशन में अमाउंट फिक्स रहेगा, बताया जाएगा. हाँ, क्लियर और नो? रेजोल्यूशन में तुम लोग अमाउंट बताओगे कितने का हम बोरो करेंगे. क्लियर है? अब बच्चों रेजोल्यूशन पास वगैरह हुआ जो भी रहेगा, कंपनी ने बोरो किया, मान लो कंपनी ने बोरो किया, हाँ या ना? क्लियर? अब पर एक्चुअल में क्या हुआ था? रेजोल्यूशन पास हुआ बट रेजोल्यूशन में अमाउंट नहीं बताया. बट बाहर वाले बंदे को क्या लगेगा? इनके एओ में क्या लिखा है? रेजोल्यूशन शुड बी पास, हाँ है ना? तो बाहर वाले बंदे ने बच्चों क्या किया? लोन दे दिया, फिर अमाउंट दे दिया, बिकॉज रेजोल्यूशन वाज पास. अब ये कंपनी के अंदर जाके चेक नहीं कर सकता कि रेजोल्यूशन के अंदर एक्चुअली में अमाउंट लिखा था या नहीं लिखा था. कल जाके कंपनी हाथ ऊपर नहीं कर सकती, हाँ, कि हमारे रेजोल्यूशन में अमाउंट नहीं लिखा था इसलिए हम ये लोन रिपे नहीं करेंगे. ऐसे कंपनी नहीं कर सकती, बिकॉज रेजोल्यूशन में अमाउंट लिखा या नहीं लिखा ये बच्चे नॉलेज बाहर वालों को नहीं था. समझ रहे हो? तो कंपनी के अंदर हो रहा है बच्चों, ये बाहर वालों को नॉलेज नहीं है. ओके? सो इन वेरी सिंपल लैंग्वेज आई से दैट एओ में लिखा था कि अगर हमको कोई बॉन्ड या फिर अमाउंट देना था, उसके लिए क्या चाहिए अपने का? रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, हाँ या ना? तो रेजोल्यूशन पास हुआ था, बट दैट रेजोल्यूशन वाज नॉट पास करेक्टली और फुल्ली, है ना? करेक्टली फुल्ली पास नहीं होता. तो बाहर वालों को पता था ये नहीं पता. Held, it was decided that the bond was valid. कंपनी हाथ ऊपर कर सकती है क्या? नहीं. तो बॉन्ड वैलिडिटी माना जाएगा. सी, बॉन्ड दिया है 2000 का, बट क्या अमाउंट पहले से फिक्स था रेजोल्यूशन में? नहीं. पर क्या बाहर वालों को पता था कि अमाउंट कितना रेजोल्यूशन के अंदर लिखा गया है? नहीं. रेजोल्यूशन पास किया गया, हाँ, तो बाहर वाले रेजोल्यूशन क्या करेंगे? अमाउंट के साथ पास किया गया है कि नहीं? It was held that the bond was valid. Very important. So the Royal British Bank could enforce the terms कि भाई हमको हमारा पैसा दे दो, है ना? He said
The bank was deemed to be aware that directors could borrow only up to the amount of residence allowed. Articles of association were registered with company's house. So there was a custody notice. मतलब इनका आर्ग्यूमेंट था, किसका? कंपनी का आर्ग्यूमेंट, कि उनको पता होना चाहिए बात था कि भाई अमाउंट कितने का है ना, only to the amount of residence passed and AOA was registered with company's house. तो तुमको तो पता होना चाहिए ये सब चीजें. But the bank could not be deemed to know which ordinary residence passed because they were not registrable. तभी के जमाने में बच्चों उसको रजिस्टर नहीं करवाया था रेजिडेंस को, तभी के टाइम रेजोल्यूशन को बच्चों सबमिट नहीं किया था आरओसी के साथ. The bond was valid because there was no requirement to look into company's internal working. Very important, ये वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है. कंपनी के इंटरनली में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये तुम नहीं जान सकते हो और देखना भी नहीं है. वरना बच्चों तुम सोचो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर हर कोई बाहर का बंदा कंपनी के अंदर आके सब डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा उसको, वरना कल जाके कंपनी हाथ ऊपर कर दी मैं क्या करूं. तो ये तो काम ऑडिटर का होता है चेक करना, ये सब चीजें तो ऑडिटर का होता है, वेंडर्स का नहीं होता है. This indoor management rule that the company's indoor affairs are company's problem and not of the outsiders. Okay. So doctrine of indoor management बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? It is for protection of, और कैसे outsiders are protected. Outsiders are protected. ठीक है यहाँ तक all of you? Outsiders are protected. क्यों? Since they don't have knowledge of company's internal working. Clear? Yes. It is exception to बच्चों doctrine of indoor management is exception to. Very good. Doctrine of constructive notice. Constructive notice क्या था? तुमको सब कुछ पता है. इंडोर मैनेजमेंट क्या तुमको नहीं पता? सिंपल. ठीक है, चलो आगे बढ़े. एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मतलब क्या? फिर से अभी क्या प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों? इसके भी एक्सेप्शन है. ओके, मतलब आउटसाइड विल बी प्रोटेक्टेड और नॉट प्रोटेक्टेड. इन दिस केस बच्चों आउटसाइडर्स आर नॉट प्रोटेक्टेड. Outside is not protected. Who will be protected? Very good. समझ रहा है अमर खुर्रम? Outside is not protected. Okay. Outside is not protected. That is company is protected. मतलब बच्चों कभी कोई चांस से बाहर वालों को पता है, समझ रहा है कि कंपनी के इंटरनली क्या चल रहा है, तो फिर तुम ऐसा नहीं कह सकते हो कि तुमको कुछ पता नहीं कंपनी के बारे में, है ना? हाँ ऊपर ना, हाँ ऊपर वाले केस में, हाँ करेक्ट. आगे बढ़े. Thus you will notice that the aforementioned rule of internal management is important to persons dealing with company through its directors or other persons, है ना? सी कंपनी को हाथ पैर है क्या? मुझको बताओ. नहीं है. तो कंपनी के पावर तुमने एमओ एओ में लिखे, बट एक्चुअल में काम कौन करने वाला? मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में गड़बड़ की, इसकी बच्चों भुगतान बाहर वाला नहीं करेगा ना लायबिलिटी का, समझ रहे हो? मैनेजमेंट की गड़बड़ बच्चों मैनेजमेंट की गड़बड़ है, उनकी जिम्मेदारी है सब कुछ चेक करना कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं. They are entitled to assume that acts of directors or other officers are validly performed. They मतलब बच्चों कौन? Outsiders. They मतलब बच्चों कौन? Outsiders, है ना? कि जो वैलिड था, जो लीगल बंदा था, उसने ही साइन किया है, समझ रहे हो? दे मतलब आउटसाइडर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चों हम काम ही नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, समझ रहे हो? हमको अज्यूम ही करना पड़ेगा कि जो मेरे पास पेपर आया कंपनी से वो पेपर अप्रूव्ड है कंपनी से. अप्रूव्ड मींस प्रॉपर्ली अप्रूव्ड, जिसको जो पावर था उसके हिसाब से ही किया है ना? ओके. They are entitled to assume that acts of the directors are within power, okay, are validly performed if they are within the scope of their apparent authority. Apparent means जो दिख रहा है, लग रहा है. Okay, if they are within the scope, so long as an act is valid under the articles, if done in a particular manner, then outsider dealing with the company is always entitled to assume it has been done in the manner required. कौन सा manner required? चेक करो. So long as an act is valid under articles, मतलब approved है क्या नहीं है भाई? हुए approved है. If done in particular manner, कोई काम उसका प्रॉपरली किया है, तो बच्चों बाहर वाला क्या अज्यूम करेगा हमेशा कि उसको प्रॉपरली किया गया. प्रॉपरली मतलब क्या? इट हैज बीन डन इन द मैनर रिक्वायर्ड. मैनर रिक्वायर्ड में जैसे चाहिए था वो हिसाब से ही किया है. जो रूल थे, जिसको जो पावर था, उसने पावर के हिसाब से ही किया है.
The above mentioned doctrine or internal management account has a limitation of its own. That is to say, it is inapplicable for the following cases. मतलब क्या? Actual or considered knowledge of irregularity. मतलब बच्चों अब इंडोर रहा नहीं, तुम घर के अंदर घुस गए, या फिर घर के अंदर क्या चल रहा है तुमको समझ रहा है. So you can't say you don't have knowledge of insider information. So you have knowledge of irregularity of the company. समझ रहे हो? Check करो. The rule does not protect any person when person dealing with the company have notice or knowledge or actual or considered whether of anything of irregularity. But you underline the word irregularity. This is important for you. उसको पता है कि कंपनी का इरेगुलर है, काम ठीक से नहीं होता है, कोई भी किधर भी कुछ भी साइन कर रहा है, कुछ भी गंदा गंदा काम कर रहा है, मतलब कि ठीक से नहीं कर रहा है ना. गच्चा. यस. चलो. In Howard versus Patent Ivory Manufacturing Company, where directors could not defend the issue of debentures to themselves. Could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known that the extent to which they were lending money to the company require debentures. अच्छा, उनको इशू किए तो क्या पूरा स्टोरी मैं भी नहीं बता रहा हूँ, बट कंपनी है, डायरेक्टर्स है एंड डिबेंचर्स है. ठीक है, क्या है बच्चों? कंपनी, डायरेक्टर्स एंड डिबेंचर्स. डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है. हाँ, कंपनी इशू करती है, वो किसी को भी कर सकती है ना बच्चों इशू. करेक्ट है? यस. चलिए. तो इन दिस केस थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा बता रहा हूँ. कंपनी डिबेंचर इशू किया, खुद के डायरेक्टर्स को इशू किया. अब डायरेक्टर बच्चों आउटसाइडर है इनसाइडर है? इनसाइडर है. तो ऑब्वियसली ही हैज नॉलेज की कंपनी के अंदर क्या क्या हो रहा है ना. तो चेक करो. वेयर डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिबेंचर्स टू देमसेल्फ. उन्होंने खुद को इशू करवा लिया डिबेंचर्स कंपनी के, because they should have known that the extent to which they were lending, debentures मतलब क्या बोलते हैं, पैसा ले रहे हैं ना लोग, lending money to the company, required assent of the general meeting which they had not opted. बच्चों उन्होंने पैसा दिया कंपनी को ना, debentures खरीदा कंपनी का मतलब क्या, पैसा दिया कंपनी को. तो जब डायरेक्टर्स खुद पैसा दे रहे कंपनी तो उसको कुछ ना कुछ अपने को अप्रूवल चाहिए फ्रॉम द जनरल मीटिंग. ओके. और ये लोग बोल रहे कि हमको पता नहीं ठीक से फॉलो हुआ है कि नहीं फॉलो हुआ, हमको लेने देना नहीं. But directors are outsider or insider? Insiders. So they cannot be defended in this case. उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. Similarly, in Morris vs. Kansas, a director could not defend an allotment of shares to him. Director बच्चों फिर से उसको बच्चों अंदर का सब कुछ पता है कंपनी का, है ना. As he participated in the meeting which made the allotment, his appointment as a director also fell through मतलब नहीं पास हुआ, because none of the directors appointed by him was validly in office. पूरा स्टोरी उन्होंने दिया नहीं तो मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ, but basically director has knowledge because he is an insider not an outsider. Then ऊपर का बच्चा knowledge of irregularity, यहाँ पे क्या है, suspicion है ना, suspicion, doubt, not just doubt, strong doubt. The doctrine in no way rewards those who behave negligently. Very important. तो बच्चों not just irregularity, वहां पे also डालो बच्चों एक word negligence. ये important actually. What do you mean बच्चों negligence? What do you think? Ignorance. In क्या अमर? Ignorance. Ignorance. Yes, ignored. Correct. Not taking proper or due care, है ना. उसको और एक word था diligence. Diligence means checking, verification. नहीं किया, है ना. तुम्हारा आया, तुमने आंख बंद करके साइन कर दिया, तुम्हारी गलती. तुम्हारी गलती मतलब जो साइन कर रहा है उसकी गलती. ओके. सो चेक करना. Whether the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, whether the transaction is unusual in nature, है ना, or not in the ordinary course of business, it is duty of outsider to make necessary inquiry. अगर कुछ अजीब या odd अलग ट्रांजेक्शन आए तो क्या या फिर अनयूजुअल, ये तो बच्चों एनी नॉर्मल प्रूडेंट पर्सन को समझता है कि अनयूजुअल है, तो तुमने क्या करना चाहिए था, तुमने और ज्यादा इंक्वायरी करनी चाहिए थी. तुम नेग्लिजेंट थे, तुम केयरलेस थे, तुम ही भुगतो अभी. ओके. The protection of Durga rule is also not available where circumstances मतलब बच्चों situation surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. सिंपल एग्जांपल बच्चों मैं दूं, अगर 1 करोड़ का लैंड है, 1 करोड़ का फेयर मार्केट वैल्यू लैंड है, तुमको मिल रहा है बच्चों 10 लाख में,
कंपनी का प्रॉपर्टी था, कंपनी का प्रॉपर्टी था, 1 करोड़ का उसका लैंड का बच्चे वैल्यूएशन, वो कंपनी बेच रही 10 लाख रुपए में, तुमको डाउट आएगा क्या? नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। अब कंपनी के लेटर हेड वगैरह पे मिल रहा है तुमको सब कुछ, कंपनी के लेटर हेड के ऊपर तुमको पूरा सेल डीड वगैरह सब साइन करवा के मिल रहा है, कंपनी के कॉमन सेल वगैरह सब कुछ, फिर तुमको डाउट आएगा कि नहीं? ऑब्वियसली आएगा, कंपनी सस्ते में क्यों बेच रही है। तो ऐसे 1-2 केसेस में सब हुआ था कि कोई तो जूनियर था, कोई अकाउंटेंट था, उसने बेच दिया था कंपनी का प्रॉपर्टी, और उसके पास खुद के पास पावर था क्या? नहीं था, पर तुमको डाउट आना चाहिए था, यू वर नेग्लिजेंट इन दैट केस। ओके, तो देखो, suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is showing to act in a manner which is apparently outside the scope of his authority. Accountant बच्चों कंपनी की बड़ी लैंड बेचने की बात कर रहा है, या फिर बिल्डिंग या पुरानी मछली बेचने की बात कर रहा है। apparent मतलब जैसे लग रहा है या फिर ऐसा दिख रहा है। तुमको बच्चों सस्पेंशन कब आना चाहिए था कि कोई ऑफिसर है कंपनी का, ऑफिसर मतलब एम्प्लॉय है कंपनी का, जो दिखा रहा है या फिर जता रहा है कि ये काम जो है ना उसको करना है, पर तुमको समझना चाहिए था अपेरेंटली कि इसके स्कोप के तो डेफिनेटली बाहर है, इसके हद, इसके लेवल के बाहर का काम है, वो समझ रहे हो कि नहीं? ये तुमको डाउट आ जाना चाहिए था। So where, for example, as in case of Anand Bihari Lal Dinshaw, the plaintiff accepted a transfer of company's property from its accountant. जनरली बच्चों तुम्हारे पास क्या लगना चाहिए था? अकाउंटेंट छोड़ो, तुम किसका लेते थे एक्सेप्टेंस? डायरेक्टली डायरेक्टर वगैरह का, डायरेक्टर वगैरह साइन किया सील, तो तुम मानोगे हाँ भाई ये वैलिड है, अकाउंटेंट दे रहा है यहाँ पे, तुमको सस्ते मिल रहा है, तुम लालची बन गए। 1 करोड़ का लैंड तुमको एक्चुअल में लगा कि 10 लाख में मिलेगा, मिल रहा है क्या? तुमको समझ आना चाहिए था। A transfer of a company's property from its accountant, okay, the transfer was held to be void because बच्चों वो पार्टी क्या थी? negligent थी। okay, the plaintiff could not have supposed in the absence of a power of attorney that accountant had authority to effect transfer of company's property. बच्चों उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्या तेरे पास पीओए है? पीओए क्या होता है? पावर ऑफ अटॉर्नी। व्हाट इज पावर ऑफ अटॉर्नी? पिक्चर में था कौन सा, बाजीगर? हाँ हाँ हाँ, ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करा लेते हैं। अथॉरिटी सर। क्या कह रहे हो? कौन कह रहा है? पावर टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन देयर बिहाफ। कैसा? ऑब्वियसली अलाउड है। पावर ऑफ अटॉर्नी मींस पावर टू साइन डॉक्यूमेंट्स ऑन योर बिहाफ। मान लो क्षितिज का कोई बैंक अकाउंट है, उसने मेरे को पीओए दिया, अब पीओए इसने मेरे को दिया मतलब मेरे फेवर में दिया, फेवर से मतलब एक पीओए एक डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट बनाने वाला मान लो मतलब ये क्षितिज है, और इसने मेरे को पावर दिया कि नीरज सर आप मेरा अकाउंट हैंडल करो, तो मैं तुम्हारे बैंक से पैसा निकाल सकता हूँ, डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, तुमने मुझको पीओए दिया इसलिए। तो पीओए इज व्हाट? हाँ डिपेंड, सेक्रेटरी फाइल लेके आता है भाई, सेक्रेटरी साइन नहीं करता ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर, वो दे सकते हैं, डिपेंड, ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो हाँ 1 साल 2 साल वो भी होता है, तुम प्रॉपर्टी बेच सकते हो। अब जो भी लोग बच्चों इंडिया के बाहर है या फिर जो मान लो मेडिकली बहुत वीक है, खुद साइन नहीं कर सकते, वो पीओ किसी वो जिंदा है पर तो पीओ किसी और के नाम से दे सकते हैं, उनके रिलेटिव बच्चा बच्चा किसी के भी नाम से दे सकते हैं, वो साइन करेगा तो एज गुड एज की उसने साइन किया है ओरिजिनल वाले। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर ऑफ पीओए। तुम्हारा बैंक का पैसा मैंने निकाल दिया मतलब तुमने निकाला ऐसा माना, लेकिन तुमने मुझको पीओए दिया था। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा भी नहीं कि तो भाई तेरा अकाउंटेंट है करके, तेरे पास पीओ है डायरेक्टर्स का या फिर किसी और का, वो भी नहीं पूछा उन्होंने, है ना? ठीक है। Similar in case of Houghton company was Northward जो भी है, where a person holding directorship in 2 companies agreed to apply the money of one company in payment of debt to other, माँ कसम, है ना? The court said that it was something so unusual, है ना? एक कंपनी का पैसा बच्चे तुम दूसरी कंपनी के डेट में यूज करवा रहे हो because there is a common director, है ना? Then the court said it was something very unusual, ना? That the plaintiff were put upon inquiry to ascertain, मतलब find करो whether the person making the contract had any authority or not in first place, तो तुमने चेक करना चाहिए था। Any other rule would place limited companies without any sufficient reasons for so doing at the mercy of any servant or agent who would purport or show the contract on the behalf। छोड़ दो इसको,
बाकी दोनों बच्चे पूरे केस लॉ का कुछ ना कुछ एक छोटा सा कंटेक्स्ट लेके आए इधर, उसको छोड़ दो। बेसिकली इनका दोनों में कॉमन चीज क्या है बच्चों? व्हाट इज कॉमन ओवर हियर? हाँ, नहीं, ओवरऑल दोनों केस लॉ पढ़ने का या फिर ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं उसका उनको कहना क्या है जनरली कि ट्रांजेक्शन इतना अनयूजुअल है, यूनिक है कि पार्टी ने इंक्वायर करना चाहिए था और ज्यादा। तुम इंक्वायर नहीं करना, तुम नेग्लिजेंट थे, इसे तुमको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो कहाँ पे क्या बच्चों? इंक्वायरी ये वर्ड याद रखना, ये वाला है ना। इतना अनयूजुअल है वो ट्रांजैक्शन कि डेफिनेटली कोई भी बंदा उसको ज्यादा उसके बारे में और ज्यादा इंक्वायरी उसने करना चाहिए। ठीक है। लास्ट बच्चों बट नॉट लीस्ट ऑलवेज इंपॉर्टेंट, फॉर्जरी। फॉर्जरी फॉर्जरी का बच्चों हमेशा इंपैक्ट रहेगा नल एंड वॉइड। डिलीट। फॉर्जरी मतलब फोर्स करना, मतलब किसी और की साइन मारना। अब इसने मेरे को पीओए दिया, मतलब मैं खुद की साइन मारूंगा, उसकी साइन मारूंगा? मैं खुद की साइन मारूंगा। उसने मुझको पीओए दिया है तो पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन हिज बिहाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इसे वो पीओए नहीं दिया, फिर मेरे को इसका पैसा निकालने का, तो मैं क्या करूंगा? फॉर्जरी करूंगा। ये तो उससे एक तो कोर्सिंग करवा के साइन करवा लूंगा, तो इनवैलिड। और वो भी नहीं हुआ तो मैं फॉर्जरी करूंगा। बट फॉर्जरी के लिए इसका अप्रूवल था? ऑब्वियसली नहीं, उसका अप्रूवल नहीं, इसलिए फॉर्जरी करवा रहा हूँ। तो फॉर्जरी का बच्चों इंपैक्ट रहता है हमेशा नल एंड वॉइड। क्लियर है? मतलब कंपनी के डायरेक्टर का या फिर कंपनी के कोई ऑफिसर का साइन किसी और ने फॉर्जरी करवाया तो वो तो बच्चों डेफिनेटली गलत माना जाएगा। तो आउटसाइडर डजंट हैव पावर ऑन द सेम। फॉर्जरी का बच्चों कभी भी इंपैक्ट कभी भी कोई भी लॉ में नहीं आ सकता, बिकॉज जो ओनर है या फिर जिसका साइन फॉर्ज किया गया है, जिसका साइन फॉर्ज किया गया, क्या उसकी ये थी, उसका परमिशन था या फिर उसकी इच्छा थी ट्रांजेक्शन करने की? नहीं थी ना, वो उसकी गलती है। नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उस आउटसाइडर को पावर नहीं मिले। जिसने फॉर्जरी करवा के उसके पीछे केस कर सकते हो, बट तुमको जो भी तुमने कंपनी के साथ किया है नल एंड वॉइड। कंपनी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट नल एंड वॉइड। जिसे फॉर्जरी करवाया तो उसको ऊपर तुम 420 का केस डाल सकते हो, आईपीसी वाला, इंडियन पेनल कोड का 420 का केस डालो फॉर्जरी का। कंपनी का कुछ संबंध नहीं। कंपनी बोलेगी हमारे ऑफिसर का साइन कोई भी फॉर्ज करेगा, फिर तो क्या, फिर हम लोग बेचते बैठेंगे, हर एक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते बैठेंगे? नहीं। कंपनी की यहाँ पे ये थी क्या, इच्छा थी क्या कॉन्ट्रैक्ट करने की? नहीं। तो कोई भी जब भी फॉर्जरी करवाएगा तो उससे इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है। इंडियन पेनल कोड में हाँ, कंपनी सेट में भी है 447 फ्रॉड। कंपनी सेट में भी है ना 447 पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। देखो, doctrine of intervention applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery, which is obviously always बच्चों क्या? nullity, null and void. Forgery means circumstances exclude the Turkon rule. The only clear example is found in so and so case. In this case, the plaintiff was the transferee of a share. Very important. अच्छा, yes, transferee of a share certificate issued under the seal of defendant's company. Okay. अब बच्चों शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल क्या बोला मैंने? शेयर सर्टिफिकेट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब यहाँ पे लिखा है ट्रांसफरी, मतलब इसको शेयर्स मिले या इसने बेचे? इसको शेयर्स मिले, ट्रांसफरी है ना ये, हाँ या ना? अब ये शेयर सर्टिफिकेट जनरली बनाता कौन है? खुद मेंबर बनाता है या कंपनी बनाती है शेयर सर्टिफिकेट? कंपनी बनाती है शेयर सर्टिफिकेट, हाँ या ना? अब ध्यान देना बच्चों, तो ट्रांसफरी को शेयर्स मिले, ट्रांसफरी को क्या दिया? शेयर सर्टिफिकेट भी दिया, हाँ या ना? क्लियर है? इश्यूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। सील समझ ना, कॉमन सील, द कंपनी सेक्रेटरी। अब ध्यान देना, हु हैड अफिक्स्ड द सील ऑफ कंपनी एंड फॉर द सिग्नेचर ऑफ टू डायरेक्टर इश्यूड द सर्टिफिकेट। एक्चुअली किसने साइन करना चाहिए था सर्टिफिकेट? एक्चुअल ओरिजिनल दो डायरेक्टर्स ने। किसने साइन किया? सेक्रेटरी ने। और साइन फॉर्जरी करवाया, हाँ। सील किसका? कंपनी का। तो बच्चों क्या यहाँ पे इच्छा थी कंपनी के शेयर ट्रांसफर करने की, या फिर जिसके शेयर थे ओरिजिनल ट्रांसफर और उसकी इच्छा थी शेयर ट्रांसफर करने की? यहाँ पे तुम ओनरशिप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे तुम शेयर सर्टिफिकेट नहीं है, ओनरशिप चेंज करो तुम लोग, तो चलेगा ऐसा? एब्सोल्युटली नॉट। क्लियर? तो यहाँ पे होगा क्या? जो ट्रांसफरी है तुम उसको बताओ वो किसके अगेंस्ट केस कर पाएगा? करेक्ट, ट्रांसफरी कैन फाइल अ केस अगेंस्ट सेक्रेटरी, बट जो ओरिजिनल ट्रांसफरर है उसका नाम फिर से लग जाएगा ऑन शेयर सर्टिफिकेट। फॉर्जरी का बच्चों इम्पैक्ट हमेशा क्या? नलिटी। क्लियर? द प्लेंटिफ कंटेंडेड दैट whether the signature was genuine or forged was a part of internal management and therefore the company should have stopped
should be stopped from denying genuineness of the document. कुछ भी मतलब इंटरनली फॉर्जरी हुआ है, मेरी क्या गलती? तुम्हारा सेम क्वेश्चन, फॉर्जरी हुआ कंपनी के अंदर मुझको कैसे समझेगा? तो बच्चों द लॉ ऑफ फॉर्जरी इज कॉमन, फॉर्जरी हुआ इज ऑलवेज नलिटी. ओके, अगर फॉर्ज हुआ तो but it is held that the rule has never extended to cover such a complete forgery. ठीक है, तुम्हारा एक्सेप्शन क्या बच्चों? इसके दो क्वेश्चन आएंगे. व्हाट इज योर दिस, क्या बोलते हैं, टर्कन रूल, और दूसरा क्या, एक्सेप्शन टू टर्कन रूल. एक्सेप्शन क्या तुम्हारा? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा नेग्लिजेंस, तीसरा फॉर्जरी. एंड व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंटर मैनेजमेंट? Outsiders are protected from the act which they have no knowledge, because it is happening beyond the closed doors of the company. It is established in which rule? Turkan versus Royal British Bank. हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन था ना पीछे जो पेंडिंग था अपना? एमसीक्यू है, एमसीक्यू देखो 7 नंबर एमसीक्यू. एमसीक्यू 7. Turkan rule is about ultra vires, consumer notice, indoor management, subrogation. हाँ, इंडोर मैनेजमेंट 7 का सी ना. हाँ, कोई पेंडिंग है? Explain clearly the doctrine of indoor management as applicable in case of Companies Act. Explain circumstances in which outsider dealing with the company cannot claim any relief of indoor management. मतलब क्या? Exception to indoor management. पूरा स्टोरी वही है क्या? पूरा छापा इन्होंने? नहीं. हाँ ठीक है. Outside is dealing with the company, though are supposed to have satisfied themselves regarding competence of the company to enter in proposed contracts, are also entitled, important है, to assume that as far as intercompany is seen concerned, everything has been done properly, है ना? They are bound to examine the registered documents of the company and ensure the proposed dealing is not inconsistent, but they are not bound to do more. मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या देखेंगे? क्या MOA में लिखा गया है उसको एक्चुअली MOA की तरफ फॉलो किया गया है, ये बाहर वाला नहीं लिखेगा. ठीक है, they are fully entitled, उनके पास पूरा हक है अज्यूम करने का about regularity and compliance with the company, about internal process which is required by MOA AOA. This doctrine is limitation कि भाई इसका भी, क्योंकि this is the limitation of constructive notice. okay, constructive notice का बच्चों क्या है? एक्सेप्शन है, also known as Turkan's rule. ठीक है, inapplicable following cases. कौन सा तुम्हारा? irregularity, then negligence, है ना, and forgery. ठीक है, यहाँ तक आरटीपी लिखने का. हाँ 6th है, 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखना. साउंड सिंडिकेट, राइट? रेडी बच्चों? साउंड सिंडिकेट लिमिटेड पब्लिक कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स एम्पावर्स मतलब अलाउ करता है, पावर देता है द मैनेजिंग एजेंट्स टू बोरो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. ठीक है, तुम लोन ले सकते हो कंपनी के बिहाफ पे. लिटिल द रेट ऑफ द कंपनी approach Easy Finance Limited, NBFC, for a loan of rupees 25 lakhs in the name of the company. The lender, कौन है बच्चे lender? नाम बताओ. Sound Syndicate? नहीं. Mr. Little? नहीं. अब बचा कौन? Easy Finance. अरे नलायक को, कौन क्या कर रहा है? Approach Easy Finance non-banking for a loan of in the name of company. नाम में तो देखो इजी फाइनेंस मतलब क्या? इजी फाइनेंस मतलब क्या? बैंक रहेगा कि नहीं रहेगा? इजी फाइनेंस, हाँ ना, फाइनेंस. एनबीएफसी बताया तो उस दिन मैंने तुमको, एनबीएफसी लाइक बैंक ओनली, बस बैंक का लाइसेंस नहीं है और लोन देंगे ना वो. और ऊपर क्या लिखा है? मैनेजिंग एजेंट्स टू बोरो. अरे भाई बोरो लिखा है मतलब साउंड सिंडिकेट पैसा लेगा या देगा? ले रहे हैं ना लोन, तो साउंड सिंडिकेट इज गोइंग टू टेक लोन. उसका एक्चुअल में काम कौन करेगा? एजेंट्स, मैनेजिंग एजेंट वगैरह, उनको पावर देके रखा है. अब कंपनी का एजेंट भी छोड़ो, डायरेक्टर एजेंट में तो वही आगे जो रिप्रेजेंट करेगा कंपनी को. तो कंपनी का कौन? डायरेक्टर लिटिल. लिटिल किधर गया? इजी फाइनेंस के पास. क्या किसके लिए? लोन लेने के लिए.
लोन लेने के लिए इन द नेम ऑफ कंपनी, ठीक है। द लेंडर, अब लेंडर बताओ, समझते ना, बोरोअर लेंडर, अभी वो भी बताओ। इजी फाइनेंस agreed and provided the above said loan. Later on, Sound Syndicate refused to repay the loan on the pretext that, well, on the condition that no resolution authorizing such loan have been actually passed by the company, and the lender should have inquired about the same prior providing such loan. Hence, company not liable to pay such loan. Unless the above situation adopted under management, examine whether contention of the company is right or wrong. बोलो वो सही है गलत है? गलत है। उन्होंने बस क्या बोला है, एओ ने क्या बोला वो देखने का। एओ ने बोला तुम्हारा एजेंट को अलाउड है ना लोन लेने के लिए। कंपनी एजेंट, एजेंट मतलब डायरेक्टर इज एजेंट ऑफ कंपनी ओनली। डायरेक्टर बच्चों खुद के लिए काम नहीं कर रहा, कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो डायरेक्टर इज एजेंट ऑफ कंपनी, समझा। एओ ने बोला तुम्हारा एजेंट मतलब क्या, डायरेक्टर, उसको अलाउड लोन लेने का। ये गया लोन लेने को, बैंक ने लोन दिया, अब ये कंपनी क्या बोल रही है, नहीं रेज्यूम पास नहीं करवाया पर हम लोगों ने। बैंक के बोझी को क्या बोलेगी, वो तुम्हारा इंटरनल प्रॉब्लम है, लोन तो रिपे करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को समझेगा कि तुमने रेज्यूम पास किया कि नहीं किया। ये एग्जैक्टली सेम केस मतलब टूरकाउंट वाला है, ठीक है। तो मेरे पास आए लोन लेने को, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टर आया मेरे पास, यस और नो। एक मिनट, person dealing with the company need not inquire whether internal proceedings है ना were followed correctly or not. Once they are satisfied, the transaction is within the power of MOA। बस इतना ही देखना है, MOA के अंदर है या नहीं है। स्टेक होल्डर्स, कोई भी लोग जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, नीड नॉट इंक्वायर whether necessary meeting was convened and held properly, ठीक से किया कि नहीं, और whether necessary resolution was passed properly। बच्चे सब देखने की जरूरत नहीं है। They are entitled to take it for granted that company has gone through all the proceedings in a regular manner. All the process has been followed. The doctrine helps protect external members of the company, external members from the company, and state that people are entitled to presume internal proceedings properly हो चुका है। Thus, what happens, ये important है बच्चे, यहाँ पे तुम्हारे उन्होंने तुमको आंसर दिखा रखा है, very important, एकदम short में। What happens internal to a company is not a matter of public knowledge. An outsider can only presume the intentions of the company, but do not have the information about which he has no knowledge of. That is okay. Preview मतलब knowledge है ना, कुछ connection। तो बंदे को कुछ connection है कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, तो उसको knowledge उसका मिलेगा ही नहीं। If not for the doctrine, अगर मतलब अगर ये doctrine नहीं होता था, the company can always escape creditors by denying authorities of its officials to act on its behalf। तुमने accountant से sign करवाया, अकाउंटेंट पावर ही नहीं है, ऐसे कंपनी बोल रही है। अब क्या हम लोग ये सब चेक करते बैठे कि तुम्हारे एग्जैक्टली कौन से ऑफिसर के पास पावर है? नहीं, तुम्हारे एमओए ने बोला कि हाँ ये अलाउड है, तो हमने किया काम। अब तुम बोले कि ये हमारा एम्प्लॉय निकल गया, वो एम्प्लॉय तो कब का निकल गया था, कोई दूसरे एम्प्लॉय ने साइन किया है, उसके पास पावर ही नहीं। ये सब झंझट किसका बच्चों? कंपनी का है। अगर ऐसा करते बैठे हम लोग, या फिर मतलब हम अगर हम बार बार छूट देते रहे, कंपनी बोलेंगे इसके लिए जिम्मेदार नहीं, कंपनी बोलेगी उसके लिए जिम्मेदार नहीं, और पैसा तो गया बच्चों क्रेडिटर्स का, ठीक है। इसलिए company will be responsible for all the internal affairs. In the given case, the bank being external to the company need not inquire whether necessary resolution were passed or not. Even if company claim that no resolution authorizing the loan was passed, अगर company ने बोला, company still bound to pay the loan to Easy Finance Limited. Clear लिया हुआ? आगे जाए अपन, आरटीवी देखना है। कंपनी तक में इतना ही है क्या? मार्च का देखे, 2 आए थे ना उसके, देखते हैं। एमपी भी था, आरटीपी भी था, दोनों रहेंगे। आरटीपी तो अपने देखा भी ना, सॉरी। फाउंडेशन नहीं है, मार्च 22 ना।
और इसका आंसर भी देख लिया अपन. यस. सजेशन आंसर्स. ठीक है. रेडी. ओबीसी का कुछ है देखिए अपन. ओबीसी बच्चों चलेगा ना. ध्यान जा रहा सभी का. चलो. रोहन इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी. रोहन ने बच्चों बनाए ओपीसी. रेडी. MOA of OPC says that name of his brother Vinod as nominee of OPC. चलता है बच्चों भाई. कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या होना चाहिए? इंडियन सिटीजन एंड इंडियन रेजिडेंट ना. उतना ही चाहिए. इंडियन रेजिडेंट बच्चों कब बनेगा वो? लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 days. However, ध्यान देना प्लीज. अटेंशन. पे अटेंशन नाउ. Vinod is starting his new business in abroad and needs to leave India permanently. Due to this fact, Vinod is withdrawing his consent of nomination in OPC. Take into consideration the provisions of the company that answer the following question. If it is mandatory for Vinod to withdraw his nomination, yes. क्यों? Reason बताओ मेरे को. Answer सही है किसको? Is it mandatory for Vinod to withdraw his nomination? Yes, sir. It is mandatory, sir. हाँ और बोलो. Sir, it is mandatory for her to withdraw the nomination because she is leaving India permanently, and only a person who is a resident of India can be a nominee. हाँ. विनोद ना. ये नहीं. और नहीं. हाँ. तो पर्सन रेसिडेंट और पर्सन रेसिडेंट के लिए बच्चों 120 days in the last financial year होना चाहिए. अभी ये सब satisfy नहीं होगा इसलिए. हाँ ठीक है. Then can Rohan make his 17-year-old son as a nominee in such case? क्यों? No minor can be member or nominee of an OPC. Clear? Very good. So mandatory of Vinod, है ना? Withdraw nomination as he is leaving India permanently. As only natural person, Indian citizen and resident in India is allowed for what बच्चों? As a nominee. और कितना? Or otherwise and stayed in India for a period of not less than 100 days in the immediately preceding financial year. है ना? तो विनोद ये satisfy नहीं करेगा condition, इसलिए he needs to withdraw. बराबर? No, Rohan cannot be allowed बच्चों because as no minor shall become member or nominee of OPC. Clear? ये है क्या बी वाला 5B दिख रहा है. रेडी. ABC Limited was into sale and purchase of iron rods. This was the main object of the company mentioned in MOA. The company entered into contract with John for some finance related work. Later on, the company repudiated the contract as being ultra vires. With reference to the same, briefly explain doctrine of ultra vires under Companies Act. What are the consequences of ultra vires act? Consequences क्या हो सकता है? Null and void. Neither the company can sue nor the contracting party can sue. हाँ या ना? 6 मार्क के लिए. मजाक नहीं है. 6 मार्क के लिए बच्चों. 6 मार्क के लिए तो 1.5 पेज जा सकता है. देखो इसका. सब करना पड़ेगा तुमको. ज्यादा नहीं वैसे, but ठीक है. देखो. और ये इतना भी रहा तो भी तुम्हारा 1.5 पेज में कवर हो जाएगा. है ना? Yes. Doctrine of the meaning of ultra term is simply beyond their powers. The legal is applicable only to the act done in excess of legal powers of the doers. This उधर का छापा हुआ ICAI मंडल. ठीक है. It is fundamental rule of the company law that objects the company has stated in memorandum can be departed from only to the extent allowed by law. In consequence, any act it can be restrained from carrying on a trade different from the one it is authorized to carry on. Okay. The impact is that the company can neither be sued
on ultra vires, nor can it sue on it. ठीक है यहाँ तक all of you? Since memorandum is a public document, it is open for public for inspection, है ना? Therefore, when one deals, it is one has knowledge, deemed knowledge about the powers of the company. In spite of this, you enter into contract, you cannot enforce it against the company. An act which is ultimately the company being void cannot be ratified even by unanimous consent of all shareholders. Okay. And in the given case, ABC cannot enter into a contract outside the purview of its objects clause of memorandum, and as since it has become ultra vires and null and void. Yes. अरे बाकी का छोड़ देने का. See वाला देखो. Ready? Raj formed a company with a capital of 50,000. He sold his business to another company for 40,000. Okay. For the payment of sale, he accepted his shares worth 30,000 rupees. The balance 10,000 was considered as loan, and Raj secured the amount by issue of debentures. हाँ तो हाँ 10 each. ठीक है. His wife and 3 daughters took 1 share each. Owing to the strike, the company was wound up. The assets of the company were valued at only 6,000. The debts due to unsecured creditors were 8,000. Raj retained the entire sum of 6,000 as part payment of loan. उसे loan दिया ना company को. Exactly. To this, the other creditors objected. The condition was that a man could not own any money to himself, and the entire sum of 6,000 should be paid to the creditors. Exactly same case of Salman versus Solomon. Solomon. दिया नहीं. हाँ, Solomon versus Solomon. होना ही चाहिए तुम्हारा. Corporate will be maintained, no? Corporate will be maintained, but the member is different from the company. Members are shielded from the liability of the company's actions. If the company incurs any debts or contravenes any law, the corporate will implies that members should not be liable for those errors. A company is a person distinct from and separate from its members. Mr. Raj was entitled to assets of the company as he was a secured creditor of the company. And the condition of the creditors that Raj and the company are one and the same person is wrong. Corporate will maintain hoga. Yes, till here? Okay. Fine, till here. Complete done? Done? Good. Revise for watches.